कार्यकर्ताओं को ये चुनाव अभियान के अंदर दौड़ते हुए देखा है, पसीना बहाते हुए देखा है, परिणाम के लिए पल पल जूझते हुए देखा है। और मैं आज कहने आया हूं कि महाराष्ट्र के हर कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर कर भारतीय जनता पार्टी को यश दिलाने का काम किया है। और भाई और बहनों, जब हम आज यहां आए हैं तो परिणाम हमारे सामने। 60 साल के बाद पहली बार देश में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री लेने का शपथ लेने का यश मिला है, तो वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को। लगातार 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई। और आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। कार्यकर्ता मुझे मिले हैं, कल रात को भी कुछ लोग मिले, आज सुबह से महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ता मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है, एक भ्रांति फैलाने का काम हमारे विपक्ष ने किया है। मैं आज आपको एक उदाहरण देकर 2024 के नतीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। 2 बच्चे थे, एक ही क्लास में पढ़ाई पढ़ते थे। एक बच्चा हमेशा 80% मार्क से पास होता था, क्लास में नंबर 1 आता था। दूसरी एग्जाम आई, उसने तय किया कि इस बार 80 नहीं चलेगा, मैं 90 लाऊंगा। अब उसने लक्ष्य तय किया। लक्ष्य कभी कोई नीचा नहीं तय करता है, ऊंचा ही तय करता है। और दूसरा एक विद्यार्थी था, वो 4 साल में उसी कक्षा में नापास हो रहा था, उसको 20 मार्क आ रहे थे। उसने लक्ष्य रखा कि मैं 20 नहीं, इस बार 30 लाऊंगा। पास होने का लक्ष्य नहीं रखा, 30 लाने का लक्ष्य रखा। अब एग्जामिनेशन हो गए, परिणाम आ गया। जिसने 90 का लक्ष्य रखा था उसको 80 की जगह 78 आ गया, और जिसने 20 का लक्ष्य रखा था उसको 30 की जगह 25, 20 की जगह 25 आ गए। अब मुझे बताओ भाई, कौन सा विद्यार्थी का परिणाम अच्छा है? जरा बताओ, 80 वाले का अच्छा है या 20 वाले का अच्छा है? एक बात मुझे सभी कार्यकर्ता बताएं, जो विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? अरे मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया, और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कई जय पराजय देखे, परंतु मैंने जीवन में कई लोगों को जीतने के बाद अहंकारी होते हुए भी देखा है। जीतने के बाद अहंकार आना, इसका आपको सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर की राजनीति में मिलेगा, मगर एक अनूठा उदाहरण राहुल गांधी दुनिया को दे रहे। वो हारने के बाद अहंकारी हो गए। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, एनडीए को 300 सीटें मिली, और पूरे इंडी अलायंस को इकट्ठा होकर 240 सीटें नहीं मिली है। ये हमें याद रखना है। भाई और बहनों, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का अगर योग कर देते हैं कांग्रेस पार्टी की सीट का, तो भी 240 नहीं होता जिसका हमें 24 में मिला है। मैं आज कहने आया हूं कि इस चुनाव के अंदर देश भर की जनता ने
नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन पर मुहर लगाने का काम किया है और तीसरी बार मोदी जी को बहुमत के साथ शासन करने का अधिकार दिया है। 300 सीट गठबंधन की और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, कभी 240 सीट यूपीए में उनकी नहीं आई थी। मगर हमारा कार्यकर्ता और अच्छे का आशा रखने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए थोड़ा मन में कसक रह जाती है। रह गई है ना? अरे जोर से बोलो, रह गई या नहीं रह गई है? पक्का रह गई है? तो कसक रह गई है तो सर पकड़कर नहीं बैठते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं। और लड़ाई कहां दूर है, 24 में ही होने वाला है। सारी कसक महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी कर फिर से भगवा लहराने का काम करें।